यदि मैं आंकड़े की बात करूं, 2014 में 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन इस समय बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो बहुत कम हुआ करता था, अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ का था। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमने अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर लिया है। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की शुरुआत 2003 में हुई थी, ऐसा मुझे बताया गया, जिसकी नींव तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। और मैं मानता हूं कि उस समय शुरू हुआ यह प्रयास आज विकसित भारत 2047 के संकल्प से जुड़कर एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक राज्य स्तरीय इन्वेस्टर समिट अपनी वैश्विक पहचान बना पाएगा, एक अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी बना पाएगा। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और पिछले 2 दशकों में गुजरात में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है और आज यह भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन यह गुजरात बन चुका है। यह मैं बात विश्वास के साथ कह सकता हूं। उद्योग अनुकूल नीतियां, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्यमशीलता के बल पर गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों को इस समय छू रहा है। आज जब मैं यहां आया हूं तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न भी होगा कि भला एक रक्षा मंत्री का वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से क्या लेना देना। साथियों, किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी अर्थव्यवस्था, इसमें कहीं दो मत नहीं है, एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही मजबूत डिफेंस कैपेबिलिटीज की नींव तैयार करती है और एक सुरक्षित राष्ट्र ही विकास, इनोवेशन और इंडस्ट्री के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। डिफेंस सेक्टर का विकास केवल हथियार निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक इकोनॉमिक इकोसिस्टम को गति देता है। डिफेंस कॉरिडोर्स के निर्माण से इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्री और साथ ही साथ रोजगार के भी नए अवसर पैदा होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलने से पूरे इंडस्ट्रियल बेस को मजबूती मिलती है। और आज तेजी से बदलती टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में हमें इसके मोमेंटम का उपयोग करते हुए अपनी इंडस्ट्रियल और डिफेंस कैपेबिलिटीज को और अधिक सशक्त बनाना होगा, ऐसा मैं मानता हूं। वास्तव में डिफेंस में किया गया प्रत्येक इन्वेस्टमेंट नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और नेशनल प्रॉस्पेरिटी का भी यह आधार बनता है। और साथियों, इतिहास हमें यह सिखाता है कि जो महान राष्ट्र होता है वह महान राष्ट्र सदा ही 3 मजबूत नींवों पर वह खड़ा होता है। उसकी एक इकोनॉमिक पावर होती है, आर्थिक ताकत होती है, साथ ही साथ उसकी एक टेक्नोलॉजिकल पावर होती है, तकनीकी शक्ति से कहते हैं, और थर्ड होती है, तीसरी होती है नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। और ये तीनों एक दूसरे के साथ जो है गहराई से जुड़े हुए हैं। जहां इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और टेक्नोलॉजी में बढ़त होगी, वही देश, वही राज्य सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत होगा। और जहां राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत होगी, वहीं पर इंडस्ट्री और इनोवेशंस भी ठीक तरीके से चल सकते हैं, ठीक तरीके से फल फूल सकते हैं। ताकि आज पूरी दुनिया तेजी से बदलते हुए जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का सामना कर रही है। ऐसे समय में भारत की आत्मनिर्भरता, यहां की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी यानी तकनीकी क्षमता और सामूहिक संकल्प ही यह तय करेंगे कि आने वाले डिकेड्स में वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका क्या होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हम सभी भारतवासियों के सामने रखा है।
और मैं मानता हूं यह केवल आर्थिक विकास का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प है जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो, यानी धनवान हो, तकनीकी दृष्टि से, टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से पूरी तरह से सक्षम हो और सामाजिक रूप से भी पूरी तरह से सशक्त हो। यदि मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में इस परिवर्तन को देखता हूं तो मैं साफ और स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि डिफेंस सेक्टर इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पिलर है और पिछले एक दशक में भारत के रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं, अनप्रेसिडेंटेड रिफॉर्म्स हुए हैं। और एक समय था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बड़े पैमानों पर दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी दुनिया के दूसरों से वह आयात करता था, इंपोर्ट करता था। लेकिन आज भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स की सफलता और प्राइवेट सेक्टर की इसमें बढ़ती हुई भागीदारी और स्टार्टअप की नई ऊर्जा ने मिलकर एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम भी भारत में तैयार किया है। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत अभियान के तहत हम एरोस्पेस और डिफेंस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को बढ़ावा दे रहे हैं। मेक इन इंडिया, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसे इनिशिएटिव्स इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बजट में मॉडर्नाइजेशन और कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए किए गए प्रोविजंस का उद्देश्य डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करना है और उन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भी बनाना है। डिफेंस सेक्टर में साथियों इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमने लाइसेंसिंग प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया है, एफडीआई पॉलिसी को भी लिबरलाइज किया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के माध्यम से एक बहुत ही अनुकूल इकोसिस्टम भी तैयार किया है। सृजन पोर्टल, आईडेक्स, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन और सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसे सुधारों ने छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने का उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया है। हमारा उद्देश्य एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम तैयार करना है जहां इनोवेशन, इंडस्ट्री और आत्मनिर्भरता ये तीनों मिलकर एक नए भारत की सुरक्षा शक्ति को पहले की अपेक्षा और अधिक मजबूत करेंगे। साथियों, मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारे इन प्रयासों का परिणाम अब साफ दिखने लगा है। यदि मैं आंकड़े की बात करूं, 2014 में 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन इस समय बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो बहुत कम हुआ करता था, अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ का था। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमने अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर लिया है। हालांकि यह सब महज मैं मानता हूं कि यह शुरुआत है, अभी हमें और भी आगे जाना है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मेरा मानना है गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। गुजरात के पास एक रोबस्ट इंडस्ट्रियल बेस है। मैं जानता हूं गुजरात के पास एक रोबस्ट इंडस्ट्रियल बेस है और एक स्किल्ड वर्कफोर्स भी है गुजरात के पास, और एक ऐसी इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है जो आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है।